चलिए करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकसभा चुनावों के इस दौर में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। कल ही मुख्यमंत्री की नई दिल्ली में 2 जनसभाएं हुई थी। मुख्यमंत्री ने देहरादून में मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि इस समय पूरे देश में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। ऐसे में लोगों में काफी उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आज हर कोई लोकतंत्र के इस महायज्ञ में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी आहुति देने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी बताया कि चारधाम यात्रा में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं और श्रद्धालुओं को सिलसिलेवार ढंग से यात्रा पर रवाना किया जा रहा है। पूरे देश के अंदर इस समय एक लहर चल रही है, मोदी जी की लहर और भारतीय जनता पार्टी की लहर। उसमें हम लोग जहाँ भी गए हैं, लोगों ने अपार समर्थन दिया है, अपार जोश भी लोगों में है, जुनून है और हर कोई इस बार लोकतंत्र के महायज्ञ में और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति देना चाहता है। चार धाम में अत्यधिक पूरे देश के लोगों का आना हो रहा है। श्रद्धालु तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अभी चारधाम यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है। लेकिन ये ज़रूर है कि पिछले सालों की तुलना में ये जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो दुगने से भी ज़्यादा हैं और बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं कि जो अपने अपने राज्यों से यहाँ आ गए हैं और ऋषिकेश में रुके हैं, कुछ हरिद्वार में हैं, कुछ विकासनगर में हैं, उन्होंने हॉल्ट किया हुआ है। तो हमारा प्रयास है कि जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं, जैसे ही वहाँ ऊपर व्यवस्था बनती है तो उनके भी दर्शन करवाए जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप और अलग अलग 3-4 चरणों में अभी तक लोगों को भेजा गया है। आने वाले समय में हमारा अभी यह है कि भाई जो रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं उनके सबसे पहले दर्शन हों और दर्शन सबके सुरक्षित हों, अच्छे से हों, यही प्रयास किया जा रहा है। रास्तों में कहीं पर जो गंदगी है वो भी ना हो, क्योंकि जहाँ पर हमारे होल्डिंग वाले स्थान हैं उन स्थानों पर ज़्यादा समय तक रुकने के बाद काफ़ी जो सामान है वो भी इकट्ठा हो जा रहा है। पेयजल की व्यवस्था अच्छी हो, उसके लिए आज हम एक समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। बहुत सारे स्थानों से ये समाचार आया है कि बीच में बिजली बीच बीच में कट जा रही है, तो बिजली की व्यवस्था भी दुरुस्त रहे। प्रदेश के मैदानी इलाकों में बढ़ रही तपिश से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। बीते 2-3 दिनों से अगर बात करें तो राजधानी देहरादून सहित आसपास के मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी किस कदर लोगों को परेशान कर रही है। कुल मिलाकर आम जनता फिलहाल बारिश की उम्मीद लगाई बैठी है, जो कि मैदानी इलाकों में अब तक देखने को नहीं मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश में मौसम सामान्य बने रहने के आसार हैं। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहने का अनुमान है। हालांकि 26 और 27 मई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों सहित मैदानी इलाकों में भी मध्यम से बारिश जो है हल्की देखी जा सकती है। मौसम की बात करता है, 20 तारीख आपकी है और जैसे बोला भी गया था कि 3-4 दिन पीछे हमने बोला था कि मैदान क्षेत्र है उसमें कहीं कहीं आपको जो हीट वेव कंडीशन वो देखने को मिलेगी। हालांकि पहाड़ों के लिए भी ये भी बोला था कि बारिश भी थोड़ी बहुत मिलेगी 18 और 19 में, तो वो भी एक्टिविटी रही है। अंदर के डिस्ट्रिक्ट में विशेषकर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में हल्की मध्यम तक की बारिश जो है पिछले 24 आवर्स में कुछ जगहों में मिली है। लेकिन मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पे टेम्परेचर हल्का फुल्का कम भी हुआ है। हमने बोला था कि 20 के बाद चीज़ें फिर थोड़ा इम्प्रूव होंगी, लेकिन 3-4 दिन पर अभी जो पीछे गए उसमें तो जो है टेम्परेचर ज़्यादा थे और हीट वेव कंडीशन भी प्लेन्स में खासकर एक आधे जगहों में वो रही है। आगे बात करें आज से जो है तो जो हीट वेव के लिए अगर देखें तो जो टेम्परेचर है ग्रेजुअली थोड़े कम होंगे, क्योंकि लोअर लेवल्स में जो ईस्टर्ली विंड्स है वो प्रिवेल करेंगी, उसकी वजह से मॉइस्चर लेवल बढ़ेगा। हालांकि डिस्कम्फर्ट तो रहेगा क्योंकि मॉइस्चर लेवल बढ़ता है और टेम्परेचर भी हायर साइड पे ही है, तो उससे अनकंफर्टेबल तो आपको लगेगा। लेकिन ये कि अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें तो वो जो है थोड़े कम होने शुरू हो जाएंगे अब। और मैं समझता हूँ जो हीट वेव क्राइटेरिया वो फिर फुलफिल नहीं होगा तो हीट वेव कंडीशन कल के बाद से मैं समझता हूँ वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। पहाड़ों में आगे बात करें तो 4 से 5 दिन मौसम में कुछ ज़्यादा एक्टिविटी है नहीं,
करीब करीब साफ रहने वाला, छुटपुट एक्टिविटी आप कह सकते हैं कि आफ्टरनून में जो है जो एक तरह से लोकल वेदर भी रहता है। तो ठीक है, जो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रपुर या बागेश्वर की अगर बात करते हैं तो इक्का दुक्का जगहों में हल्की बारिश या श्रद्धालुओं के लिए चारधाम रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकेश में ऑफलाइन व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधाओं को लेकर प्रशासन भी सचेत बना हुआ है। इसी को लेकर बीते दिन जिलाधिकारी देहरादून सैनिका व्यवस्थाओं का जायजा लेने स्वयं ऋषिकेश पहुंची। साथ ही यात्रियों से हालचाल जाना। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश में यात्रियों के लिए रहने, खाने और ठहरने के साथ पानी की व्यवस्थाएं भी की गई है। आपको बता दें, इसके साथ ही सुबह शाम भंडारे का प्रबंध भी किया गया है। चिकित्सा सुविधा हेतु 5 बेड का अस्थायी अस्पताल भी बनाया गया है, जिसमें चिकित्सकों को की उपलब्धता भी कराई गई है। ऋषिकेश में हम लोगों के द्वारा जो भी मूलभूत व्यवस्थाएं होनी चाहिए यात्रियों के लिए वो सभी की गई हैं। पानी की, बिजली की, रुकने के लिए डॉर्मेट्री भी हैं, शेड्स लगाए गए हैं, खाने के लिए हम भंडारा भी लगा रहे हैं सुबह शाम दोनों टाइम। इसके अलावा जो 5 बेडेड हॉस्पिटल भी है वहाँ पे, उसकी भी व्यवस्था वहाँ पे कर रखी है और डॉक्टर्स की टीम वहाँ पे उपलब्ध है। विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने हरबर्टपुर के नवनिर्मित बस स्टैंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के लिए सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के बाद स्थानीय विधायक ने कहा कि सरकार द्वारा चारधाम की यात्रा करने आने वाले यात्रियों को पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि यहां पर कुछ समय बाद इलेक्ट्रिक बसों का भी संचालन शुरू कर दिया जाएगा और इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट भी बनाए जाएंगे। क्या करना है? आने वाले दिनों में हम इसको परमानेंट स्वरूप भी दे सकते हैं। हो सकता है यहाँ दें या बगल में दें, लेकिन एक देंगे जिसमें यदि यात्रियों को भीड़ होती है तो एक साथ बहुत सारे लोग जैसा वहाँ पे कर सकते हैं। उसमें हमने सब में कूलर्स वगैरह लगा दिए, तो जो कहा था सब कुछ किया। और आप किसी भी यात्री से जा कर के पूछिए, शायद इससे बेहतर सुविधा कहीं किसी और जगह मिलेगी नहीं। वो ड्रिंकिंग वाटर का लेकर के, टॉयलेट से लेकर के, फीमेल टॉयलेट से लेकर के, मेल टॉयलेट से लेकर के, रेस्टिंग टेंट से लेकर के, बुकिंग काउंटर से लेकर के, ये सब चीज़ें आने वाले समय में हम थोड़ा सा इसमें और भी देखेंगे। कैंटीन है, फलाना है, बेसिक कम्युनिटीज़ है, फर्स्ट एड का, मेडिकल का फर्स्ट एड का भी हमने काउंटर। आने वाले दिनों में मैं एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ, इसको लोग समझें कि ये यात्रा का संचालन, बसों का आवागमन तो एक पक्ष है, इसे यहाँ की इकोनॉमी के ग्रोथ का एक ग्रोथ इंजन के रूप में मैं डेवलप कर रहा हूँ। और लिहाजा जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम इस बस अड्डे को इतना हाईटेक बनाना चाहते हैं कि 1-8 घंटे के लिए कोई दूर यात्रा करने वालों को ही है तो उसको बाकायदा जैसे एयरपोर्ट पे है उसको काउच वगैरह वहीं पर मिले, थोड़ा वो आराम कर ले, फलाना कर ले, ठीक है, इसको ये सब चीज़ें करेंगे। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि लगभग 50 इलेक्ट्रिक बसें रफली यहाँ के लिए विकासनगर हरबर्टपुर के लिए हम मार्क करा रहे हैं, ठीक है। और उन 50 इलेक्ट्रिक बसेस का फिर इलेक्ट्रिक बसेस का तो चलिए, खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बीबीएस के बाद कई नकल माफिया इस फिल्म में दिखाए गए नकल करने के तरीके को अपना रहे हैं। दून पुलिस ने फिल्म में दिखाए नकल के तरीके को अपनाने वाले नकल माफिया गैंग का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, पुलिस ने ऑल इंडिया स्तर पर एम्स द्वारा आयोजित एमडी परीक्षा में नकल करते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टेलीग्राम के माध्यम से अभ्यर्थी अपना प्रश्न पत्र भेज रहे थे, जिसका एम्स ऋषिकेश के 2 डॉक्टर जवाब दे रहे थे। मामले की जानकारी देते हुए देहरादून पुलिस ने
एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर ऋषिकेश के बैराज रोड से एक टाटा सफारी में बैठे 5 व्यक्तियों के ऑल इंडिया स्तर पर आयोजित एम्स परीक्षा में गैर प्रांत कांगड़ा हिमाचल की परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को मोबाइल फोन एवं टैब के माध्यम से प्रश्न पत्रों के सॉल्व्ड उत्तर उपलब्ध कराते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। आपको बता दें, परीक्षा में पास करने के बदले में आरोपियों से अभ्यर्थियों की 50 लाख रुपए में डील हुई थी। आरोपियों के कब्जे से 3 टैबलेट, 3 मोबाइल, 2 मेडिकल संबंधित किताब और 1 लग्जरी कार टाटा सफारी बरामद की गई है। वहीं गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश अभी पुलिस जारी जुटी हुई है। ये परीक्षा थी जो एम्स द्वारा ऑल इंडिया लेवल पर ऑर्गेनाइज की जाती है और इसमें जो है 5 लोग को अरेस्ट किया गया था गोपनीय सूचना के आधार पर, जिसमें ये जो हिमाचल प्रदेश में 3 कैंडिडेट थे जिनको टेलीग्राम के माध्यम से वहाँ से क्वेश्चन भेजे जा रहे थे और वो परीक्षार्थियों को यहाँ से सॉल्व करके भेज रहे थे। जैसे मेडिकल की किताबें भी थी मिली, काफ़ी सारे टैब मिले। तो अब ये सूचना जब मिली थी तो उनको मौके से गिरफ्तार किया गया। उसमें जो क्वेश्चन पेपर वहाँ से आ रहे थे उनको सॉल्व करके भेज रहे थे। इसमें एम्स के 2 डॉक्टर भी शामिल हैं और 3 अन्य लोग को भी गिरफ्तार किया गया है जो विभिन्न हरियाणा और पंजाब के रहने वाले हैं। जो परीक्षार्थी थे उनके बारे में भी काफ़ी सारा डिटेल हमें मिल गया, उनके एडमिट कार्ड वगैरह भी मिले हैं। एक बड़े लेवल पर इस परीक्षा को इस तरह से इसमें नकल कराई जा रही थी। आगे भी इसमें जो क्लू मिले हैं उसमें सूचना को अन्य प्रांतों से शेयर किया जा रहा है। सर, इसमें कुछ और लोगों के शामिल होने की भी हो सकती है? नेचुरल सी बात है, 5 लोग तो यहाँ अरेस्ट हुए हैं। बाकी जो परीक्षार्थी थे जो इसका यूज़ कर रहे थे वो अलग वो हिमाचल में है और अन्य जगह भी हो सकते हैं, क्योंकि जो कुछ जानकारी मिली है उसको हम अन्य प्रदेशों से साझा कर रहे हैं। मसूरी में निवासित अंग्रेजी के विश्वविख्यात महान लेखक पद्मश्री रस्किन बॉन्ड ने जीवन के 90 वर्ष पूर्ण होने पर रस्किन बॉन्ड अपने परिवार के साथ मॉल रोड स्थित ऐतिहासिक होटल सेवॉय में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्होंने प्रशंसकों के साथ जश्न मनाया और फोटो खिंचवाई और ऑटोग्राफ भी दिए। बताते चले कि रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री के सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी कहानियां कई धारावाहिक और फिल्में जो है उन पर बन चुकी है और उनकी पुस्तकों को भी अंग्रेजी के पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया गया है। वहीं विगत दिनों रस्किन बॉन्ड की नई किताब होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स का भी विमोचन किया गया था। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए रस्किन बॉन्ड ने अपने प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया है और कहा कि उनके जन्म दिवस को यादगार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अभी भी वे प्रशंसकों के लिए लिखते रहेंगे। उन्होंने आज की युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए कहा कि कठिन परिश्रम से ही जीवन में सफलता मिलती है। This arrangement along with my family and I hope it will be a nice way to conclude my birthday, which now I'll tomorrow enter my 91st year. Thank you. Sir, the new book has been launched today. Yeah, I've had 2 or 3 books out in the last week or so, and hope there'll be a few more. You are continuing writing. Sorry? Sir, you are continuing writing at the age of 90 also. Sure, yeah. Why shouldn't one? Tell them in Hindi. It's your 90th birthday. They like it. पेयजल किल्लत को लेकर बड़ोवाला के लोगों ने जल संस्थान कार्यालय का घेराव किया और जल संस्थान के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। प्रदेश कर रहे लोगों का आपको बता दें कि आरोप था कि डोईवाला नगर पालिका क्षेत्र के बड़ोवाला पिछले 2 महीने से पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद भी जल संस्थान उनकी इस समय कोई भी समाधान नहीं कर रहा। आपको बताएं, गुस्साए लोगों ने जल संस्थान के अधिशासी अभियान विनोद असवाल को ज्ञापन दिया और नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 तरली जोली बड़ोवाला की पेयजल की समस्या को दूर करने की मांग की। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करने पर वह लोग मजबूर हो जाएंगे। सारी हमारी जोली ग्रांट से है, वार्ड नंबर 4 पड़ता है, ये बड़ोवाला रोड से। तो सबसे बड़ी बात ये कि ट्यूबवेल भी इनके मोहल्ले में है और इन्हीं के मोहल्ले में पानी नहीं मिल पा रहा है, जबकि ये समस्या काफ़ी 2-3 महीने से है। और इससे पहले जो हमारे जेई साहब है ये गए थे वहाँ क्षेत्र में मौके पे, तो उन्होंने कहा था हम लाइन डलवाएंगे, लेकिन वो नहीं सिस्टम चल पाया। तो अभी जब काफ़ी दिन से बात हो रही तो अभी इनसे बात हुई है, तो कल ये सुबह उसका टाइमिंग चेंज करके, क्योंकि जो जिस तरह ये भाने वाला साइड में उधर पानी पूरा खींच के आ जाता है
और जो चढ़ाई है वहाँ पे पानी नहीं जा पाता। तो कल इनका टाइमिंग 5 से 7 के बीच में उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल तो उसे ट्राई करके देखेंगे, नहीं तो फिर उसमें कुछ रिटर्न वाल या एक वाल लगाएंगे जिसमें उसमें पानी को एडजस्ट किया जाएगा। तो कल ये 5 से 7 बजे तक इनके यहाँ पानी पूरा जो टंकी हो गई तो उधर ही छोड़ा जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये समस्या यह है कि इनके मोहल्ले में पानी, इनके मोहल्ले में ट्यूबवेल, सब कुछ इनके मोहल्ले में, जमीन जोलीग्रांट की, और उसके बाद भी पानी नहीं मिल पा रहा है। पटवाने से आए हैं, हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और पानी इतना बिल्कुल भी नहीं पहुँच रहा। हम सुबह से 4 दिन हो गए, 4 दिन में एक हमने पानी के दर्शन नहीं करे नल पे कि हाँ पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब सारे काम बच्चे हैं, घर है, परिवार, सब लेडीज को ही संभालना पड़ता है। अब क्या हम कैसे संभालें? हम में लगातार 4 दिन से फ़ोन कर रही हूँ, पानी पानी। अब हमें भी अच्छा थोड़ा ना लगता रोज रोज फ़ोन करना है कि हाँ भाई जब प्रॉब्लम है तभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। अभी इन्होंने आश्वासन दिया है कि कल ऐसा समाप्त हो जाएगा, बाकी देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर आगे देखेंगे, धरने में बैठेंगे और क्या कर सकते हैं। से 20 लेडीज है, कई बार हम यहाँ पे जल संस्थान में पहुँची हैं और इन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या जल्दी समाधान होगा आपकी, और टाइमिंग 5 से 7 का टाइम रखा है। और हम डेली, हमारा पानी का ही काम है, 4-5 दिन से हमारे घर में पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और हमारा डेली का है बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना और कई काम, सारे काम पानी से होते हैं। और जो हमारा मतलब हम पानी से कई दिनों से जूझ रहे हैं और इन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी आपके प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा, और ये नहीं करेंगे तो उसके बाद हम जल्द से जल्द यहाँ फिर धरने पे बैठेंगे। आपका नाम? धन्यवाद। जिस स्थान से महिलाएं आई हैं, नेगी मोहल्ला है बड़ो वाला क्षेत्र का, जो कि थोड़ा उस क्षेत्र का ऊंचाई पे स्थित, अंतिम छोर पे, पेयजल योजना के अंतिम छोर पे ऊंचाई पे स्थित है। तो वहाँ पे लो प्रेशर की समस्या है, पानी है वहाँ पर लेकिन प्रेशर लो होता है। तो जिसके लिए बाद उनको आश्वस्त किया गया कि कल सुबह से जो है उनके लिए टाइम पीरियड सेपरेट रखा जाएगा, जिसमें केवल उस क्षेत्र को पेयजल आपूर्ति की जाएगी, उनकी लो प्रेशर की समस्या समाप्त हो जाएगी। में पेयजल की समस्या, अभावग्रस्त जिनमें क्राइसिस है का ऐसा लगता है विभाग को कि हाँ यहाँ पे दिक्कतें हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, ट्यूबवेल खराब हो जाता है। खबरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार लगातार दावे कर रही है। सरकार के इन दावों की पोल खोल रहे पांडव की नगरी लाखा मंडल के स्थानीय लोगों का आरोप है कि लाखा मंडल में शौचालय की खस्ता हालत के कारण यहां आने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर महिला यात्रियों को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने शासन प्रशासन ने शौचालयों की साफ सफाई और इनमें पानी की व्यवस्था करने की मांग की है ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। लाखा मंडल मंदिर है वो बहुत अच्छा है, यहाँ काफी टूरिस्ट आते हैं और यहाँ ऊपर सभी व्यवस्था ठीक है, पर यहाँ ये शौचालय जहाँ यहाँ ये पर्दे लगे हुए हैं, कोई दरवाजा भी नहीं लगा हुआ है, ये काफी बहुत बुरी हालत में है, कोई पानी भी अंदर नहीं आ रहा है। इसलिए इसको तुरंत ही सरकार इसके ऊपर एक्शन ले और ठीक करवाए। परेशान है, कभी पानी नहीं होता यहाँ, कभी लाइट नहीं होती है, बड़े मुझसे सामने लाइट लाई, बड़े मुझसे पानी लगाया, ये पर्दे टंगे, यात्री लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, यहाँ बहुत परेशानी हो रही है, हमें बहुत दिक्कत है जी। ये है लाखा मंडल के आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।